हेलो बच्चों, आज जो अपनी प्रश्नावली करेंगे वो क्लास 10th की है। 12वीं प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आज उसको अपने 12.1 है उसको स्टार्ट करेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन अपने को 64 सेंटीमीटर की क्यूब है और संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। वो ठोस क्या बनाया है? घनाभ। तो घनाभ को अपने को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लो घन अपने को पता होती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, 6 फलक होते हैं। आयतन दिया हुआ है यानी घन का आयतन, घन का अपने को क्वेश्चन में आयतन दिया हुआ है। कितने घन है? 2 घन है, तो प्रत्येक का आयतन है 64। अब घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा की आयतन अपने को 64 दिया है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब। आयतन दिया हुआ है 64, भुजा की क्यूब। जब क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पे कौन सा निशान आएगा? घनमूल का, यानी भुजा। तो 64 किसका घनमूल होता है? 4 × 4 × 4 यानी भुजा। तो भुजा कितनी आ गई? यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी भुजा अपनी कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जो 64 का घनमूल होता है वो 4 का घनमूल होता है 64। तो भुजा कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है दो घनों में प्रत्येक का आयतन 64 है, तो 2 घन है, दोनों की भुजा 4-4 सेंटीमीटर होगी, को मिलाकर एक ठोस बनाएगा। एक ये घन है और दूसरा इसी के साथ एक बार और दोनों को जोड़कर, अब देखो इसकी भुजा ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, ये भी 4, इसकी ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये इसके साथ मिक्स होगी, मतलब इसको बनाया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया अपना घनाभ। तो ये यहाँ पे क्या बन गया? घनाभ बन गया। 2 घनों से मिलकर क्या बनाया? घनाभ बनाया। अब अपने को घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब घनाभ की सबसे पहले अपने क्या ज्ञात करेंगे? भुजा ज्ञात करेंगे। घनाभ की क्या होती है? भुजाएं, एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई और एक होती है ऊंचाई, यानी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई, 3 भुजाएं होती है। अब देखो एक ये घन था, एक ये था, ये पूरा अब क्या बन गया? घनाभ बन गया। अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर दूँ तो ये क्या बन गया? घनाभ बन गया। अब घनाभ की लंबाई कितनी है? 4 ये और 4 ये, टोटल कितनी होगी? 4 + 4 कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब होता है, अब यहाँ से ये तो अपने को क्या है? ऊंचाई देख रहे हैं, तो ऊंचाई कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। चौड़ा मतलब चौड़ा कितना? चौड़ा भी तो उतना ही रहेगा, ये तो ऊंचाई है, ऊंचाई है, ये पूरी इतनी लंबाई होगी और ये होगी अपनी ऊंचाई, ये लंबाई होगी, लेकिन चौड़ा भी तो 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो चौड़ाई कितनी है अपनी? 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है अपनी? 8 है, चौड़ाई कितनी है? 4 है और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई भी कितनी है? 4 है। ठीक है, सॉरी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, आयतन मैंने आयतन का फॉर्मूला कुल पृष्ठीय होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये फॉर्मूला होता है। यानी 2 लंबाई कितनी है? 8 है, चौड़ाई कितनी है? 4, प्लस चौड़ाई कितनी है? 4, ऊंचाई कितनी है? 4, प्लस ऊंचाई कितनी है? 4 और लंबाई कितनी है? 8 है। ठीक है, तो यानी 2 32 प्लस 16 प्लस 32, 32 और 32 कितने हो गए? 64, 64 और 16 कितने हो गए अपने? 64 16 80, तो 2 × 80 यानी कितना हुआ? 160 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो क्षेत्रफल यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 160 सेंटीमीटर की स्क्वायर। और घन का सबसे पहले घन का आयतन दिया था, उससे अपने ने घन की भुजा निकाली। दोनों घन समान हैं तो दोनों घनों की भुजा 4-4 है, उससे मैंने क्या बनाया? एक घनाभ बनाया। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ यहाँ पे ज्ञात कर ली। फिर अपने ने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसमें मान रखेंगे तो अपना आंसर कितना आया? 160 सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में आता है और जो आयतन होता है वो हमेशा क्यूब में आता है। तो ये अपना था फर्स्ट क्वेश्चन। हेलो बच्चों, आगे वाला जो अपना सेकंड क्वेश्चन है वो है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का बना हुआ है। जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से अपने डायग्राम बनाएंगे। एक बर्तन कोई अर्धगोले का बना हुआ है। अर्धगोला कैसे होता है? ये होता है अपना अर्धगोला।
ठीक है। अर्धगोले का कोई बर्तन बना हुआ है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। बेलन ये हो गया अपना बेलन, ठीक है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का पूरा व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, अर्धगोले की त्रिज्या, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, कितनी है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। फिर इसने कहा है इस बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन का मतलब होता है कि जो अर्धगोला और बेलन से जो बर्तन बना हुआ है उसकी कुल ऊंचाई अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर दी है। अब देखो अगर अर्धगोले की व्यास 14 सेंटीमीटर हुआ और अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, बेलन की त्रिज्या, क्योंकि इसके ऊपर अध्यारोपित है तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी अपनी 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब देखो अर्धगोला है, इसका मतलब क्या है, अगर अपने बेलन की ऊंचाई, ये ऊंचाई ज्ञात करें तो बताओ कितनी आएगी, ये पूरी 13 है जिसमें से ये यहाँ से यहाँ तक अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी तो त्रिज्या ही होती है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो 13 में से 7 गए तो ये, यानी 13 में से 7 गए तो कितनी आए, 13 में से 7 गए कितने हैं 6 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, बेलन की ऊंचाई कितनी आई अपनी 6 सेंटीमीटर। पहले अपने को सभी मान पता होने चाहिए कि क्या किसके क्या मान है, फिर उस हिसाब से अपने क्वेश्चन करेंगे। एक अर्धगोला है जो 14 सेंटीमीटर का है व्यास का, तो त्रिज्या उसकी 7 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 7 है तो ये भी तो 7 ही होगी, ठीक है। उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, अब बेलन की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी और इस पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी है 13। अगर ये 13 है तो ये 7 है, तो पीछे बेलन की ऊंचाई कितनी बच गई, बेलन की ऊंचाई अपनी 6 बच गई। अब क्वेश्चन में कहा है कि इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, यहाँ पे होता है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस पूरा बर्तन है, यानी अपने लिखेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बर्तन किस किस से बना हुआ है, एक तो बना है अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र में, ठीक है, प्लस और साथ में क्या बना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब देखो अर्धगोले का कितना होता है आंतरिक 2 पाई आर, सॉरी ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर की स्क्वायर अर्धगोले का, और बेलन का क्या होता है वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। अपने को फॉर्मूला अगर याद होगा तो अपना क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। बर्तन पूरा बर्तन है वो अर्धगोले से बना हुआ है, साथ में बेलन से बना हुआ है। अर्धगोले का आंतरिक वर्ग पृष्ठीय होता है 2 पाई आर की स्क्वायर और अर्धगोले बेलन का होता है 2 पाई आर की स्क्वायर। अब देखो इसमें अगर वैसे मान रख सकते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन अगर कुछ कॉमन आए तो कॉमन रखते हैं। इसमें 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में पाई भी कॉमन आ रहा है और आर भी कॉमन आ रहा है। इसमें आर एक अंदर बचा और साथ में क्या बचा एच बचा। 2 इंटू पाई का मान सभी को पता है कितना होता है 22/7। भुजा कितनी है, त्रिज्या कितनी है 7, त्रिज्या 7 है और ये कितनी है ऊंचाई 13। 7 से 7 कैंसिल, कितना हुआ 44 इंटू 13, 44 को 13 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 572 सेंटीमीटर की स्क्वायर। यानी ये जो बर्तन है इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 572 सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्वेश्चन अगर समझ आया तो, अगर क्वेश्चन अपने को समझ आया तो डायग्राम अगर बन गया तो अपना आंसर है, और साथ में क्या होगा फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो अपने ये डायग्राम था, इसके बेस पे अपने ने फॉर्मूला लिखा, मान अपने ने सभी ज्ञात कर लिए, तो इस हिसाब से ये अपना सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे वाला बच्चों अपना थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 वाली एक शंकु के आकार का है। सबसे पहले अपने ने क्या बनाया है, ये शंकु बनाया है, ठीक है। शंकु जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है, एक कोई अर्धगोला है नीचे जिसके ऊपर ये अध्यारोपित, त्रिज्या दोनों की क्या होगी सेम होगी। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी हुई है 15.5, ठीक है। अगर ये 3.5 है तो ये भी तो 3.5 होगा, क्योंकि ये गोले अर्धगोले की त्रिज्या है तो नीचे वाली भी तो त्रिज्या होती है। अब अपने को इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे, अब देखो अपने को गोले की तो त्रिज्या पता है लेकिन शंकु की पूरी जानकारी नहीं पता, क्योंकि शंकु की त्रिज्या होगी। अब शंकु की ऊंचाई कितनी होगी बताओ, ये 15.5 है,
ये कितनी आएगी, ये 3.5 है, ये पूरी 15.5 है, जिसमें से अगर 15.5 में से मैं 3.5 घटा दूं कितनी आ जाएगी अपनी, 12 आ जाएगी। तो इसका मतलब शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई, 12। अपने को खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। यानी अपने को लिख सकते हैं कि शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, और अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है, अर्धगोले की त्रिज्या ये भी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। और शंकु की ऊंचाई अपने को भी दी हुई है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब अपने को खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो खिलौना ये पूरा है, इसमें शंकु और साथ में अर्धगोला है, लेकिन शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, एल का मतलब होता है ये ऊंचाई, ये एच होता है, ये एल होता है, ये एच होता है और ये आर होता है। अपने को एच और आर दिया लेकिन एल नहीं दिया हुआ। एल होता है अपनी तिरक ऊंचाई, तिरक ऊंचाई किसकी, शंकु की तिरक ऊंचाई, जिसे अपने एल बोलते हैं। फॉर्मूला होता है आर की स्केयर प्लस एच की स्केयर, यानी त्रिज्या की स्केयर प्लस ऊंचाई का अंडरूट। आर कितना दिया हुआ है, 3.5 की स्केयर, और त्रिज्या कितनी दी हुई है, 12 की स्केयर। 3.5 की स्केयर कितनी होती है, 12.25, और ये हो गया अपना 144, ठीक है। जब अपने इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडरूट में आएगा ये, तो ये हो जाएगा 156.25। 156.25 किसका होता है, ये होता है 12.5 का। यानी अपने को तिरक ऊंचाई एल कितनी आ गई, यानी 12.5 आ गई, तिरक ऊंचाई आ गई। अब अपने को खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। समझ आई बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय होता है पाई आर एल और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर की स्केयर। समझ आ रही है। पाई का मान, दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान है। पाई कॉमन है और आर कॉमन, तो यहाँ बचा एल प्लस यहाँ पे बचा 2r, ठीक है। पाई का मान है अपने 22/7, त्रिज्या है 3.5 और यहाँ पे एल कितना है, एल है 12.5 और प्लस त्रिज्या का दुगना, दुगना कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हटा देंगे तो 10 आ जाएगा, ये कट गया अपना 5 से, 5 से ये कट गया 2, ये हो गया अपना 11। तो यहाँ पे कितना हुआ, 11 इंटू कितना हुआ 19.5, 11 इंटू 19.5 कितना हो जाएगा बताओ। 11 को 19 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 214, यानी 214.5 सेंटीमीटर की स्केयर। तो ये जो खिलौना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, यहाँ पे लिख देती हूँ 214.5 सेंटीमीटर की स्केयर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है बच्चों। ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। आगे वाला बच्चों अपना क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। घन है कोई, ये मान लो अपना कोई घन है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। ये मान लो अपना कोई क्या है, घन है, जिसकी भुजा कितनी है, सभी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर क्या अध्यारोपित है, अर्धगोला, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये पूरा है, इसका अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या पूछा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, अधिकतम व्यास। अब देखो व्यास कितना होगा, क्योंकि ये किसके ऊपर अध्यारोपित है, ये घन के ऊपर अध्यारोपित है, जिसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर भुजा, तो इसका व्यास भी तो क्या होगा 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, ऊपर क्या बना है अर्धगोला, नीचे क्या बना है घन। इससे पूरे से जो ठोस बना है इसका अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमेशा ध्यान रखना जो इस प्रश्नावली में जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो मोस्टली जो से घन हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, उसमें हमेशा वक्र पृष्ठीय वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। बाकी इसमें संपूर्ण पृष्ठीय वाला फॉर्मूला हो सकता है कि ये 2 क्वेश्चन में हो जाए, लेकिन चांस नहीं है, ठीक है। अब अपने को बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ठोस बनते हैं अपने अध्यारोपित करते हैं उसमें हमेशा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या है, अर्धगोले का, या अपने सबसे पहले लिख देते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय। अब देखो घन का वक्र पृष्ठीय नहीं होता तो घन का यहाँ पे संपूर्ण क्या होता है 6 इंटू भुजा की स्केयर प्लस अर्धगोली का होता है 2 पाई आर की स्केयर। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि अब ये देखो घन है, घन के ऊपर क्या है, घन के ऊपर क्या है अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोला इसके ऊपर दिख रहा है, तो इस प्रकार बने ठोस का। अब देखो ये जो है ये 2 बार काउंट हो रहा है, क्योंकि ये घन के लिए भी काउंट हो रहा है ये भुजा, क्योंकि घन का अपने ने संपूर्ण पृष्ठीय लिया, तो यानी ये भुजा घन के लिए भी हो रही है और इसके लिए भी हो रही है, 2 बार काउंट होगी ना, इसमें भी काउंट हो रही है और इसमें भी काउंट हो रही है, तो अपने इसमें से तो घटा नहीं सकते, तो अपने क्या करेंगे इसका ये जो कोई भी गोला होता है उसका आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर की स्केयर, तो इसमें से अपने आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ आई? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने ने लिया संपूर्ण, क्योंकि घन का ये पूरा काउंट हुआ है, इसमें ये भी साथ में काउंट हुआ है, और अर्धगोले में भी ये यहाँ से लेके ये पूरा काउंट हुआ है, तो यानी 2 बार काउंट हो गया, तो इसलिए अपने माइनस करते हैं। 6 इंटू घन की भुजा कितनी है 7 इंटू 7 प्लस 2 पाई आर में से पाई आर स्केयर गया तो कितना बचा पाई आर की स्केयर बचा, यानी 49 इंटू 6 प्लस पाई का मान होता है 22/7। भुजा कितनी है, अब देखो त्रिज्या कितनी है, जब व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी होगी 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल ही हो गया अपना गया। अब इसको जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 294 और प्लस यहाँ पे कितना हो गया 11 इंटू 7/2। जब इसको हल करेंगे तो अपना उत्तर आएगा 332.5 सेंटीमीटर की स्केयर। तो ये अपना क्या हो गया, घन जो भी ठोस बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे अपना ज्ञात हो चुका है। ठीक है बच्चों आगे वाला अपना क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन में कहा है कोई एक घनाकार ब्लॉक के अंदर एक फलक के अंदर एक की ओर से काट कर एक अर्धगोला इस कर गड्ढा बनाया हुआ है, मतलब ये कोई घन है, ये मान लो अपना घन है, इसके एक फलक को काट कर यहाँ से एक अर्धगोला अपने को बनाया काटा हुआ है। ठीक है, अर्धगोले का व्यास है घन की फलक के बराबर है, यानी ये भुजा इसके अंदर से बराबर है, ये व्यास का काटा है, तो इस प्रकार शेष बचे ठोस का अपने को क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो अपने को इसमें कोई मान नहीं दिए हुए, अगर मैं इसकी भुजा x मानूँ, इसकी भुजा x मानूँ और इसकी भुजा x मानूँ और ये भी क्या हो जाएगी भुजा x है, तो मतलब अर्धगोले का त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है, व्यास कितना है x है, तो x/2। अपने कोई भी मान सकते हैं, l मान सकते हैं, m मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, और जो घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा कितनी है अपनी x है। ठीक है, अब अपने ये जो ठोस है इसका अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, बस इसमें मान नहीं दिए हुए, यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय और माइनस इसके आधार का क्षेत्रफल। समझ आई? क्योंकि इसमें आधार इसमें अर्धगोले में भी ले ली, घन में भी ले लिया और अर्धगोले में भी, ये 2 बार ले लिया, तो इसमें से इसका आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्केयर अपने ने, इसका क्या होता है 6 इंटू भुजा की स्केयर और प्लस इसका क्या होता है 2 पाई आर की स्केयर होता है, इसमें से गया तो क्या बचा पाई आर की स्केयर। 6 इंटू भुजा कितना है x की स्केयर, ठीक है, प्लस पाई का मान पाई होता है, इसका क्या भुजा कितनी है x/2 इंटू x/2। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या बताओ, ये हो जाएगा 6x की स्केयर प्लस पाई x की स्केयर बटे 4। ठीक है, अब अगर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो अपने कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, कुछ कॉमन है, एलसीएम ले लो, मान लो इसका एलसीएम कितना आया 4, तो ये हो जाएगा 4×6 24 x की स्केयर प्लस पाई x की स्केयर, तो इसमें कॉमन बाहर आ गया 1/4 x की स्केयर यानी 24 प्लस पाई, ये अपना क्या है आंसर है। ठीक है, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें अपने को कोई भी मान नहीं दिए हुए, लेकिन तरीका आना चाहिए। अगर मान दिया हो तो इसको अपने कैसे करेंगे, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब इसमें मान नहीं दिए तो डायरेक्ट अपने इसको x l कुछ भी मान के अपने आंसर निकाल सकते हैं। हेलो बच्चों, आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है दवा का एक कैप्सूल है बेलन के आकार का है। मान लो ये कोई बेलन है, ठीक है, बेलन इसी हिसाब से है, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला अध्यारोपित है, इधर भी अर्धगोला है और इधर भी, एक पूरा गोला बन गया दोनों तरफ। ठीक है,
पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 mm है, यानी पूरा जो कैप्सूल है इसकी लंबाई कितनी है 14 mm है। और इसका व्यास, जो व्यास है, व्यास कितना है 5 है, ये 5 mm है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी कैप्सूल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 हो जाएगी, आधी होती है 5/2। अब देखो ये अर्धगोला है, ये अर्धगोले की भी त्रिज्या 5/5। अब देखो ये कितनी है, ये पूरी 5 है तो ये 2.5 हो जाएगी, ये भी 2.5। अगर ये बेलन है तो बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी 2.5 और 2.5 कितने होंगे 5 हो गए। उन 14 में से 5 के कितने हो जाए 9 सेंटीमीटर, सो 9 mm, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी अपनी 9 mm। और ये भी क्या है mm, ये कैप्सूल की भी त्रिज्या है, अर्धगोले की भी त्रिज्या और बेलन की भी त्रिज्या सभी की सेम है। अब इस प्रकार ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी अपने को ठोस या आपने लिख सकते हैं कैप्सूल का क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस साथ में क्या होगा बताओ, बेलन का पृष्ठीय यानी 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। 2 अर्धगोले का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 2πr/h, और 2 इंटू अर्धगोले का कितना होता है, अर्धगोले का होता है 2πr²। समझ आ रहा है, 2πr² होगी। अब देखो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो निकाल दो, 2 भी कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है और r भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा h, यहाँ पे बचा 2r। समझ आ रहा है, ठीक है। 2r बचा, 2 इंटू पाई का मान अपने को पता है 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है, r का मान कितना है 5/2, h का मान कितना है 9, प्लस 2 इंटू इसका मान होता है 5/2, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 ये कैंसिल, कितना हुआ 110/7, और यहाँ पे कितना हुआ 9 और कितने हो गए 14, तो ये हो जाएगा 110 इंटू ये कट गया 2 से तो 2, यानी कितना हो जाएगा 220। आंसर आ रहा है 220। और कुछ पूछा है इसमें, नहीं पूछा। 220 mm की स्केल, तो यानी जो ये कैप्सूल है पूरा, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है 220 mm मीटर की स्केल है। इस हिसाब से अपना छठा क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो साथ में बच्चों अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे वाला बच्चों क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, तो मेरे पास बुक है तो उसमें से मैं पढ़ के बता देती हूँ कि क्या पूछा है और क्या पूछना चाह रहा है वो। इसमें कहा है कोई तंबू होता है। अब देखो अपने को पता है कि तंबू किस आकार का होता है। तंबू है एक बेलन के आकार का, एक तंबू बेलन के आकार का है जिसपे एक शंकु अध्यारोपित है। ये मान लो कोई बेलन है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है शंकु है, तो एक प्रकार का क्या बन गया अपना तंबू बन गया। तंबू है जिसके ऊपर बेलन, एक बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी अपने को क्वेश्चन में दी हुई है, ऊंचाई इसका दिया हुआ है अपने को 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यानी जो बेलन है इसकी ऊंचाई दी हुई है और बेलन का व्यास दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, इसकी 2 है तो ये भी शंकु की भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सॉरी शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी। शंकु की तिरक ऊंचाई अपने को, तिरक ऊंचाई होती है जो तिरछी ऊंचाई जिसे अपने एल बोलते हैं, एल कितनी दी हुई है 2.8 मीटर अपने को क्वेश्चन में दी हुई है। इस तंबू को बनाने के लिए कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि 500 रुपये, ये जो 500 रुपये वाला अपने को बाद में देखेंगे, पहले सबसे पहले ये जो अपना तंबू पूरा बना है इसका अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बना इसमें, शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मैंने स्टार्टिंग में कहा था इसमें जो तंबू हो, गोला हो, बेलन हो, 3 चीज़ें हैं। इस प्रश्नावली में हमेशा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लगेगा, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय होता है πr/l और अर्धगोले का होता है 2πr/h। दोनों में त्रिज्या समान है तो जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं। πr कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा l + 2h बचा, ठीक है। पाई का मान होता है 22/7, r का मान कितना है 2 दिया हुआ है,
आर का मान चेक कर लो एक बार, कितना दिया हुआ है 2, ठीक है, क्योंकि व्यास है। और एल का मान कितना दिया हुआ है 2.8 और प्लस एच कितना है, एच है 2 × 2.1, तो ये हो जाएगा, इसमें कुछ कटेगा नहीं, 44/7, ये हो जाएगा 2.8 प्लस 4.2, तो टोटल कितना हो गया 44/7, 7 से 7 कितना हुआ 44 मीटर की स्क्वायर, यानी जो पूरा तंबू है इसका क्षेत्रफल आ गया 44 मीटर की स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर पर खर्च आता है, यानी यहाँ पे लिख लो 1 मीटर की स्क्वायर पे खर्चा कितना आता है 500 रुपये, ठीक है। 1 मीटर की स्क्वायर पर खर्चा, या मैं पूरा लिख देती हूँ, 1 मीटर की स्क्वायर पर खर्चा आता है कितना 500 रुपये का खर्चा आता है, और अपना कितना है 4400 मीटर की स्क्वायर का खर्चा कितना आ जाएगा 500 × 44, तो कितना हो जाएगा 22,000 रुपये, यानी 22,000 रुपये इस कैनवस को पूरे को बनाने के लिए, तंबू बनाने के लिए खर्चा कितना है 22,000 है, यानी 1 मीटर की स्क्वायर पर 500 रुपये आता है। अपना कितना मीटर है, ये पूरा इसका क्षेत्रफल कितना है 44 मीटर की स्क्वायर है, 1 मीटर की स्क्वायर पर 500 रुपये आता है, तो 44 मीटर की स्क्वायर पर कितना खर्चा आएगा 22,000 रुपये, इस पर टोटल खर्चा आएगा। आगे वाला बच्चों अपना 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 मीटर वाले शंकु के बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास का एक शंकु काटा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2.4 दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, ओके है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन में कहा कि कोई ठोस बेलन है, ठीक है, जिसकी अपने को ऊंचाई कितनी दी हुई है 2.4 और व्यास कितना दिया हुआ है 1.4, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7 में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंकु काटा गया, इसी में से इसी व्यास और इसी का ये मान लो अपना क्या काट दिया शंकु काट दिया। तो इस प्रकार ठोस का अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो शंकु का इतनी ऊंचाई है, अब शंकु की ऊंचाई दी हुई है अपने को, शंकु की त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। मैंने कहा था वक्र पृष्ठीय लगेगा तो पहले अपने को तिर्यक ऊंचाई चाहिएगी, तिर्यक ऊंचाई किसकी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है एल, क्या होता है आर की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। आर अपने को कितना दिया 0.7 और एच कितना दिया 2.4, तो आर कितना है 0.7 की स्क्वायर प्लस 2.4 की स्क्वायर, 0.7 की स्क्वायर होती है 49 प्लस इसका होता है 5.6, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6.25, 6.25, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना इसका, यानी एल कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 2.5 आ जाएगी। अगर अपने वैसे भी पॉइंट हटाते हैं तो 24 और 7 दोनों पाइथागोरस प्रमेय में लागू होते हैं, तो त्रिज्या कितनी जो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण कितना आता है 2.5, कर्ण मतलब तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब अपने को इसका ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ठोस का क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय, ठीक है। अब देखो ये एक प्रकार का ठोस है, इसमें से काटा गया है, इसका मतलब क्या है काटा गया है, मान लो शंकु है और उस बेलन है उसके अंदर से ठोस काटा गया, तो आधार का जो क्षेत्रफल है दोनों में नहीं जुड़ा, क्यों, क्योंकि दोनों मान लो इसमें क्या होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय इसका अंदर खोखला भाग होता है, बेलन का भी खोखला भाग होता है, लेकिन एक साइड में खुला एक साइड में बंद, तो इसमें क्या हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेलन का होता है 2πr/h, शंकु को होता है πr/l और प्लस इसका हो जाएगा πr की स्क्वायर। इसमें जो कॉमन है वो ले लो, कॉमन आ रहा है इसमें ओनली πr, तो यहाँ पे बचा 2h, यहाँ पे बचा l और यहाँ पे बचा r, ठीक है। दिख रहा है नीचे पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना है 0.7, 2h, h का दुगना कितना हो जाएगा 4.8, l कितना है 2.5 और त्रिज्या कितनी है 0.7। जब अपनी इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, मैं वैसे आंसर बता देती हूँ, डायरेक्ट आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो इसका जो पूरा ये जो ठोस है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा अपना 18 सेंटीमीटर की स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करके देख लेना, आंसर बिल्कुल सही आएगा, ये पॉइंट से कट जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, इसको जोड़ोगे और
मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। बच्चों आगे वाला अपना 9वां क्वेश्चन है 12.1 का। जो लास्ट क्वेश्चन है ये इसमें क्या, लकड़ी का एक ठोस बेलन है। मान लो ये कोई लकड़ी का क्या है, ठोस बेलन है। बेलन के दोनों सिरों से क्या निकाल दिए अपने ने, एक अर्धगोले है वो बाहर खोद कर निकाल दिए। तो इस प्रकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, ये जो ठोस है इसमें क्या है, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है 2πr/h प्लस 2 इंटू गोले का क्या होता है 2πr की स्केयर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि बेलन की ऊंचाई अपने को दी हुई है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें रख दो, जो दोनों में कॉमन क्या रहा है 2πr कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा h प्लस यहाँ पे बचा 2r, ठीक है। 2r बचा। अब देखो इसमें 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, r का मान कितना है 3.5, h का मान कितना है 10 है, 2 इंटू 3.5 तो ये हो जाएगा, ये 44/7 पॉइंट उठाएंगे तो 35/10 आ जाएगा। ये हो जाएगा 10 प्लस 7 कितना हो गया, ये कट गया अपना 5 से ये 2 कट गया, 2 से ये तो कितना हुआ 22 इंटू 17। 22 को जब में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 374 सेंटीमीटर की स्केयर। तो इस प्रकार जो ये ठोस बना है इसका क्षेत्रफल कितना आया 374 सेंटीमीटर की स्केयर। यहाँ पे ये अपने जो 12.1 है वो प्रश्नावली कंप्लीट होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कल अपने करेंगे 12.2। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।